मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अंतर्गत बौद्ध समाज के समस्त संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आज एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा, जिसमें मुख्य मांग एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के गरीब छात्र छात्राएं हमेशा छात्रवृत्ति की सहूलत पर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, परंतु सरकार की मोनो पॉलिसी के कारण ये छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को दो भागों में विभाजित कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन 40% देती है और केंद्र शासन 60% का योगदान देती है। परंतु इस छात्रवृत्ति से 2 से 3 वर्ष का विलंब लगने के कारण कॉलेज में परीक्षा में बैठने से रोका जाता है, क्योंकि समय पर कॉलेज की फीस नहीं भरने पर यह स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके कारण कई छात्र छात्राएं बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर रोजगार होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिससे देश का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। इसके जवाब दें, स्थायी सरकार और स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और दूसरा मुद्दा अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास को लेकर चल रहा है। अनुसूचित जाति की छात्रावास में अनुसूचित जाति के ही अधीक्षिका हो जो नियमों में है। छात्रावास में जितने भी पुरुष बाहरी आए थे उन पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई ऐसी हरकत ना करे। इस प्रकरण की जांच करने में अनुसूचित जाति के अधिकारी भी हों। पक्षपात वाली कार्यवाही बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अनुसूचित जाति के कई अधीक्षकों पर बिना नोटिस के प्रस्ताव से तत्काल कार्यवाही की गई, फिर भी इस प्रकरण में सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई जा रही। अपर कलेक्टर पल्लवी मैडम के दौरे पर आश्वासन दिया गया था कि पुनः सीमा करोड़ को अधीक्षिका नहीं बनाया जाएगा। सीमा करोड़ा को अधीक्षिका नहीं बनाया जाएगा। इस दरमियान उपस्थित रहे विजय मेड़े, भारती सोनवानी, महेंद्र इंगले, विनोद मोरे, आनंद बुद्ध, NR गजभे, अशोक गवई, शशिकांत लहासे, विजय उमासे, संतोष मोरे, विजय साबले, रमजान तड़वी, मनोज बंसोड़े, बिरजू बोदड़े आदि। वंदे भारत न्यूज चैनल से संवाददाता विनोद तायड़े की रिपोर्ट। एसटी, एससी और ओबीसी के जो बच्चे हैं इनकी स्कॉलरशिप को रोका जा रहा है। तो रोकने का कारण क्या है कि गरीब बच्चे हैं, गरीब समाज से आते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उनको कॉलेजों से निकाल दिया जा रहा है, उनको परीक्षा नहीं दी जा रही है। इसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और समाज इसके कारण पीछे चल गया और पीछे जा रहा है। हमारी सभी दोनों सरकारों से निवेदन है कि हमारी जो छात्रवृत्ति मिलती है उनको तुरंत दिया जाए और इसी का हम ज्ञापन दे रहे सब समाज जन यहाँ कलेक्टर महोदय से वहाँ विजय उमार क्या है ये जो है छात्रवृत्ति का मामला है। ये मामला शासन की ऐसी नीति है कि एससी, एसटी, ओबीसी शिक्षा से वंचित हो जाए। इसके चलते हुए इन लोगों ने क्या किया है कि छात्रवृत्ति पर प्रतिबंध जैसा काम कर दिया है कि 3-3 साल तक इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। छात्रवृत्ति न मिलने के कारण कॉलेज वाले उनको परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे और कई लोग वहाँ से परीक्षा से न बैठने के कारण गलत लाइन में लग जा रहे हैं, नशे की ओर दौड़ जा रहे हैं और बेरोजगार दौड़ रहे हैं। इस कारण उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसके चलते हुए आज हम सब समाज ने एक होकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि उनको छात्रवृत्ति समय पर मिल जाए। मध्य प्रदेश में ही तो पूरे देश में पूरे देश में चल रही है। कहाँ तक तो चलेगा, आपकी सब तक तो चलेगा अगर सरकार नहीं सुनती है? अभी हमने आज अल्टीमेट दे दिया है। इसके बाद में हम माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से बात हुई है, उन्होंने कहा था उन्हें एक बार उनसे रिपीट करवाएंगे और आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन में करेंगे। आज कलेक्टर कार्यालय में आए। आज हम लोग जो है एसटी, एससी और ओबीसी के छात्रों को जो शासन की योजना के अनुरूप छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन गत 2-3 वर्षों से जो है बराबर समय पे छात्रवृत्ति उनको नहीं मिल पा रही। इसके पीछे जो है ना कम से कम कंप्यूटर के अंदर उनको फीड करना है, उनके बैंक खाते खोलना है, जबकि उनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ समझ पाते लिख पाते हैं। माँ बाप भी अनपढ़ होते हैं, बच्चे बड़े मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उन्हें छात्रवृत्ति इनको बैंक खातों में दी जाए। और बैंक खातों में सब मेरा यह है कि उसके बैंक खाता खोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है और बैंक खाते में स्कॉलरशिप नहीं जाती है। तो बच्चों को पहले जैसे छात्रवृत्ति उनको नगद उनको मिलती थी, तो बच्चों को इस प्रकार छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। लेकिन ये केंद्र शासन और राज्य शासन के हठधर्मिता से आज छात्रवृत्ति बच्चों को बराबर समय पे नहीं मिल पाती है और कभी बजट का प्रावधान बताते हैं कि बजट है नहीं और इधर का बजट एसटी का बजट दूसरे योजनाओं में ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं। और ये महाराष्ट्र का क्लियर उदाहरण वहाँ के मंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि एसटी का पूरा बजट जो है उठा के दूसरे महिला वाला बाल विकास विभाग को दे दिया होगा ट्रांसफर करके, जो महिलाओं को हर महीने पैसा देते हैं। अभी जिले में अपने कितने बच्चे वंचित हैं? जी
अपने ज़िले में कितने बच्चे वंचित है बच्चे? कम से कम हजारों बच्चे वंचित हो रहा है इसमें, ऐसा हो सकता है। क्या मांग है अपनी यहाँ पे, क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हो? हम यही मांग करते हैं कि बच्चों को समय पे स्कॉलरशिप मिले ताकि बच्चे एजुकेशन लेने से वंचित ना हो। अगर वो ऐसा नहीं करते हमको आगे और मतलब आंदोलन करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आनंद बोध। अभी जो चीज़ें सामने आ रही है कि शासन द्वारा स्कॉलरशिप 2-3 साल तक नहीं मिल रही है, इसके चलते हुए उनको अपनी परीक्षा में कॉलेज वाले बैठने नहीं दे रहे और न बैठने के कारण उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और वो शिक्षा से और नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यह देश का भविष्य खराब हो रहा है। तो ये पूरी ऐसी नीति है कि इन गरीब बच्चों को, SC ST के बच्चों को यह शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। तो शासन से हम मांग करने आए थे कि इनको समय पर छात्रवृत्ति मिले। और दूसरा मुद्दा ये था कि जिस प्रकार से SC ST की जो हॉस्टलें है वो नियमित रूप से नहीं चल रही है, कहीं पर कुछ चल रहा है, कहीं पर कहीं कुछ चल रहा है। अब पिछले कुछ दिनों में एक मामला सामने आया कि अनुसूचित जाति के हॉस्टल में डांस कराया जा रहा है, छात्राओं के इसमें पुरुषों को एंट्री दी गई, उसके कारण बहुत बड़ा बवाल हुआ और उसके बाद भी उस पर सक्रियता से कार्रवाई नहीं हुई है। उसको ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी घटना ना घटाए। अपने ज़िले में कितने बच्चे वंचित है अभी? हज़ारों के तादाद में बच्चे हैं और कई बर्बाद हो चुके हैं अभी तक। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि वो अपने शिक्षा प्राप्त कर पाए, समय पे उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप के दम पे ही वो शिक्षा से बढ़ सकते हैं और देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। क्या नाम है? दत्तू मेरे बीमार में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज हमारा जय भीम प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसमें हमारी मांग है कि SC ST OBC की जो छात्रवृत्ति है, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जुगलबंदी से जो है प्राप्त होती है, परंतु अभी दोनों ही सरकारें मौन होकर छात्रों के साथ कुठाराघात कर रही है और उनको छात्रवृत्ति से वंचित कर रही है। हमारी मांग यही है कि उन्हें जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दिलाई जाए, क्योंकि यहाँ जो अधिकार है उनका संवैधानिक अधिकार है और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रवृत्ति गरीब बच्चों को दिया जाना निहित आवश्यक है। यही हमारी मांग है। आपका नाम? मैं भीमा की जिलाध्यक्ष विजय कुमार में। SC ST जो आदर्श बच्चों की रोक रही है और बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर रही है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, ये जानबूझकर ये समाज को टारगेट बना रहे हैं कि इनके बच्चे पढ़ाई के अंदर पीछे रहे। मगर हमने आज कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है, अगर जल्दी उसका समाधान नहीं निकालेंगे तो हम रोड पर उतरेंगे। क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानबूझकर SC ST वाले बच्चे पढ़कर आगे नहीं जाए। आपका नाम? विनोद मोहन।